बात होती थी तो हम सोचते थे कि चलो लूडो खेल लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मोबाइल की स्क्रीन से हम सब बाहर ही नहीं आ पाते हैं। शहनाज, बच्चों की तो बात को छोड़ो, आजकल तो बड़े भी इतने व्यस्त हो गए हैं गेम खेलने में कि उन्हें अपने टाइम, पैसा और असली जिंदगी का कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और इसीलिए जरूरत थी कि सही रास्ते की, थोड़े नियमों की, जिससे खेल तो खेला भी जाए लेकिन सुरक्षित तरीके से। बिल्कुल, और इसीलिए आया है नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जिसका मकसद है आपको गेम्स के नियमों में बांधना, ना कि आपको गेम्स खेलने से मना करना। बिल्कुल, और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जानी मानी एडवोकेट शिवाती बजाज जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मैम, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। मैम, आजकल हर उम्र का इंसान मतलब ऑनलाइन गेम्स खेलता है, तो ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और एग्जैक्टली ये एक्ट है क्या? इस एक्ट का जो नाम है वही नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। राइट। यानी कि ये एक्ट जिसको हम बोल रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बैन, ये एक्चुअली जो बैन हुआ है वो सिर्फ गैम्बलिंग तक सीमित है, ऑनलाइन गेमिंग पर ये बैन नहीं हुआ है। जो ये बैन आया है ये इसीलिए आया है कि जैसे हम जो हमारी गेम्स हैं जो कि जिसे हम कहते हैं सट्टे की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ जाती हैं, उस पर बैन आया है। बट जो हमारी बाकी सेगमेंट्स हैं जैसे ई स्पोर्ट्स हुई, एजुकेशनल गेमिंग हुई, इन सब पे इनफैक्ट ये एक्ट प्रमोट ही कर रहा है। ओके। सो ये एक तरह से जिसे कहते हैं एक रेगुलेशन है जो इसलिए आई है ताकि इस गेमिंग फील्ड को टेक्नोलॉजी की एज में सही डायरेक्शन में प्रमोट किया जाए। ओके। बिकॉज अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास कम से कम 9 से 10 करोड़ डेली यूजर हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। अगर ये आज का ये नंबर है, जब टेक्नोलॉजी अभी फिर भी नहीं आई हुई है, जैसी ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आप देख लिए नंबर कैसे बढ़ेगा, और अगर इसे स्टेज पे रेगुलेट नहीं किया गया तो आगे जाके ये सबके लिए दिक्कत बन सकती है। तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगी कि इस एक्ट का आना अनिवार्य ही था। ओके।